जुल्करनैन शेख और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो मुज़ाकरात हुए हैं आईसीसी के साथ, उसमें डेडलॉक 2 पॉइंट्स का है। 2 पॉइंट्स कौन से, वो डेडलॉक भी आपको बताएंगे। शराइत रखी कौन कौन सी गई है वो भी आपको बताएंगे। और अब रिकंसीडरेशन हो रही है। जी हाँ, सुबह तकरीबन मंडे की मॉर्निंग 6 बजे सदर अमीनुल इस्लाम जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के हैं, उनको खुद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी जो है वो सी ऑफ करने के लिए आए एयरपोर्ट पर। सो क्या पॉइंट्स रखे गए, क्या चीज़ें बताई गई, वो अहम है। और मैं आपको बताऊं, जो बेसिक लाइन थी, बेसिक लाइन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ये थी कि भाई हमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा है कि जब तक बांग्लादेश राज़ी नहीं होगा, जब तक बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को लगेगा नहीं कि उनका अजाला हो गया है, उनकी कंपनसेशन हो गई है उस नुकसान से जो नुकसान बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को आईसीसी T20 वर्ल्ड कप ना खेलकर और फिर उसका हिस्सा ना मिलने से होगा। अब ये अजाला मतलब जो जिस चीज़ों पर ज़्यादा बात हुई, अब जो पहला पॉइंट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दिया वो ये था कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का जो रेवेन्यू है आईसीसी के इस इवेंट से, वो इनको रेवेन्यू पूरा मिलना चाहिए। फिर ये कहा गया कि ये श्योरिटी मिलनी चाहिए कि जो सितंबर के अंदर इंडिया की टीम ने जाना था बांग्लादेश में एफटीपी के तहत उनका फ्यूचर टूर प्रोग्राम, इंडिया अपना वो टूर करेगा। ये सेकंड पॉइंट था। थर्ड पॉइंट ये था कि पीसीबी और बीसीसीआई के दरमियान जो हाइब्रिड मॉडल है, बेसिकली ये हाइब्रिड मॉडल जो है वो 2027 तक है, ये अडॉप्ट हुआ था 3 सालों के लिए। सो इस हाइब्रिड मॉडल की एक्सटेंशन की जाए 2031 तक, 2031 का वर्ल्ड कप तक। वो हाइब्रिड मॉडल की एक्सटेंशन की वजह क्या है वो भी मैं आपको थोड़ी सी डिटेल समझाऊंगा। और जो और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि 2031 के वर्ल्ड कप में भारत और बांग्लादेश जो है वो दोनों जो है इसके को होस्ट हैं। तो पाकिस्तान जो अपने सारे मैच, जाहिर बात है हाइब्रिड मॉडल हो जाएगा तो पाकिस्तान अपने सारे मैच जो है वो बांग्लादेश के अंदर खेलेगा। और आखिरी चीज़ ये थी कि भाई अगर आपको ये सारी चीज़ें मंजूर हैं तो फिर हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास जाएंगे, देन फाइनल अप्रूवल शुड बी बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। अब डेडलॉक इन 2 पॉइंट्स पर आ गया, डेडलॉक आ गया। अब आपको मैं बताऊं 2 पॉइंट्स पर डेडलॉक है। एक तो ये है कि बीसीबी को यानी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को कितना आईसीसी का रेवेन्यू मिलेगा, क्योंकि जो मतलब अब एक टूर्नामेंट T20 वर्ल्ड कप आपने डिसाइड किया, बांग्लादेश उसका हिस्सा था और बांग्लादेश ने उस टूर्नामेंट के अंदर शिरकत करनी थी, उस लिहाज से उसको हिस्सा मिलना था। 11th आवर पे बांग्लादेश नहीं जा रहा, उसकी जगह आपने स्कॉटलैंड को डाल दिया। अब आपको एज ए पार्टिसिपेंट स्कॉटलैंड की टीम को या स्कॉटिश क्रिकेट बोर्ड को एक पूरा पोर्शन देना होगा। सो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को क्या रेवेन्यू मिल सकता है, इसके फिगर्स, इसके स्टैट्स, इसकी जो आपके अदाद शमार, उस पर जो है बहुत इंपॉर्टेंट लहर हो रही है। और इस पर जो है इसी वजह से अमीनुल इस्लाम जो है वो वापस गए हैं और उन्होंने कोई रिकंसिडरेट करना है अपने बोर्ड के साथ, अपनी गवर्नमेंट के साथ कि हमें ये चीज़ें मिल रही हैं। अच्छा, इसी कंपनसेशन का ही पार्ट है कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, ये बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि भाई आप इंडिया को कहें जो फ्यूचर एफटीपी है उसके तहत जो सितंबर के अंदर इंडिया की टीम ने टूर करना था बांग्लादेश का, वो उस टूर को उसी तरह शेड्यूल के मुताबिक आएगी। अब एक ये पॉइंट डेडलॉक है कि जिस पर अब आईसीसी जो है रिकंसिडर कर रही है, बीसीसीआई से पूछ रही है। बीसीसीआई का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि बांग्लादेश के जो मौजूदा हालात हैं, पॉलिटिकल हालात हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमें 12 फरवरी वाला इलेक्शन देखना है, उसके रिजल्ट देखने हैं, उसके बाद हमें लगेगा कि हम टीम भेजें ना भेजें। जाहिर बात है ये भी एक बांग्लादेश के अंदर सियासत का उनको है कि जी कोई बहुत ही वहाँ पर एंटी इंडिया सेंटीमेंट्स जो होंगे तो फिर हमारी टीम को भी तो वही सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है। दलील वहाँ पे वही थी कि जी अगर बांग्लादेश की टीम इंडिया नहीं आ रही थी तो इंडिया की टीम बांग्लादेश कैसे जाए। अब इस पॉइंट को लेकर जो है वो डेडलॉक बरकरार है। 2031 का वर्ल्ड कप का हाइब्रिड मॉडल पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ऑलरेडी ड्रॉप्ड है 3 सालों के लिए। अब ये 2028 के वर्ल्ड कप तक जाएगा जो वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप है, जिसकी मेजबानी पाकिस्तान के पास है। अब इसके बाद होने वाले टूर्नामेंट्स के बाद ये डिसाइड हुआ था कि इस हाइब्रिड को हम फर्दर देखेंगे, जरूरत पड़ेगी तो अडॉप्ट करेंगे, जरूरत नहीं पड़ेगी तो नहीं अडॉप्ट करेंगे। लेकिन अब पाकिस्तान ये शर्त रख रहा है कि आप अभी फैसला कर दें कि भाई 2031 तक तमाम इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के टूर्नामेंट्स और एसीसी यानी एशियन क्रिकेट काउंसिल के टूर्नामेंट, उसमें जब भी इंडिया के अंदर टूर्नामेंट होगा पाकिस्तान को एक न्यूट्रल वेन्यू मिलेगा, जब भी
पाकिस्तान के अंदर टूर्नामेंट होगा, इंडिया को न्यूट्रल वेन्यू मिलेगा। और उसकी पहली मिसाल जो है वो सबने देखी कि जब पाकिस्तान के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी हुई तो इंडिया ने अपने सारे मैच न्यूट्रल वेन्यू पर खेले। और अब पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में जो शिरकत कर रहा है, पाकिस्तान के सारे मैचेस भी श्रीलंका के अंदर है। और अगर पाकिस्तान की टीम सुपर 8 के बाद क्वालिफाई करती है सेमीफाइनल और फाइनल के लिए, तो वो भी फिर श्रीलंका में उसे मिलेंगे। अब इस हाइब्रिड मॉडल की एक्सटेंशन पे भी आईसीसी को कोई एतराज़ नहीं, क्योंकि ये होना ही था। मतलब इसमें कोई ऐसी नई बात नहीं है, एक चीज़ अडॉप्ट है और कोई ताल्लुकात दोनों ममालिक के दरमियान कोई रिलेशन की बेहतरी भी नहीं आ रही। तो मतलब इसमें आप कह सकते हैं कि इसमें कोई लेन, सिर्फ 2 पॉइंट एजेंडा है कि एक तो बीसीबी जो ये कह रहा है कि आप हमें कितनी अमाउंट देंगे इस आईसीसी टूर्नामेंट में और उसका फिगर्स क्या होंगे, अब इसको रिकंसिडर किया जा रहा है। और दूसरा बीसीबी कह रहा है कि भाई जो सितंबर के अंदर हमारी बांग्लादेश इंडिया सीरीज है, जिसमें इंडिया ने बांग्लादेश का टूर करना था, फीचर टूर प्रोग्राम एफटीपी के तहत, वो वैसे हो, इसको मेक श्योर करें। अब इसके अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपके लिए ये जमानत कौन देगा, मतलब श्योरिटी कौन देगा। मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बताऊं। जब बिग 3 बने थे और इंडिया को अपनी गवर्नमेंट के हवाले से कुछ थोड़ी सी रिलेक्टेंस थी और उन्होंने एक बिग 3 का प्रपोजल दिया जिसमें उन्होंने इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया को साथ मिलाया और उस बिग 3 में उन्होंने काफ़ी बोर्ड किए, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बिल्कुल आखिरी दम तक नहीं मान रहा था। और उस वक्त नजम सेठी को जब मनाया गया तो नजम सेठी के साथ ये डील हुई कि इंडिया और पाकिस्तान की 6 सीरीज होंगी, जिसके अंदर 4 सीरीज जो है पाकिस्तान होस्ट करेगा। लेकिन बाद में ऐसा हुआ नहीं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है इस बात को लेकर डिस्प्यूट कमेटी के अंदर गया, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, आप कहें ना, जबानी कलामी बहुत जमानते थी, लिखी पढ़ी ऐसी बात नहीं थी। तो डिस्प्यूट कमेटी में आप किसी अदालत में जाएंगे तो आपको लिखी पढ़ी बात देनी पड़ेगी ना, तो वहां पर लिखी पढ़ी बात कोई थी नहीं। तो उल्टा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को डिस्प्यूट कमेटी से एंटी फैसला आ गया और 1.5 मिलियन, मुझे जो याद पड़ रहा है, $1.5 मिलियन जो है पाकिस्तान को लीगल जो खर्चा था वो भी इंडिया को देना पड़ गया था। सो इस फिनोमेना में अगर ये कोई भी प्रॉमिस होती है, मतलब ये तो लिखी जा सकती है कि 2031 तक हाइब्रिड मॉडल होगा, ये तो लिखा जा सकता है कि यार फलां चीज़ें मिलेंगी, पर ये इसकी श्योरिटी कौन देगा। मतलब अगर बीसीसीआई कहता है कि यार ठीक है हम सितंबर के अंदर टूर कर लेंगे, हम बीसीसीआई कहता है कि हम आ जाएंगे बांग्लादेश, आप अभी मैच खेल लें 15 फरवरी वाला, पर बाद में वो यही कहेंगे कि जी बांग्लादेश के अंदर तो हालात ये हैं, बांग्लादेश की तरफ ये है, हमारी गवर्नमेंट नहीं कह रही, इसकी श्योरिटी कौन देगा, ये डेडलॉक पॉइंट है। सो इस डेडलॉक पॉइंट को लेकर जो है वो गुफ्तगू जो है वो अब आगे बढ़नी है। बहरहाल इस पूरे मामले को हम देख रहे हैं और आपको अपडेट करते रहेंगे। शुक्रिया।